तो साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 लेसन 7 और आज आपको पढ़ना है अग्र मस्तिष्क के भाग। तो अग्र मस्तिष्क के भाग कितने भाग? 3। तो पहला आज हम लोग को पढ़ना है, इसका नाम है सेरिब्रम। ठीक है, तो पहला आप पहले सेरिब्रम के बारे में लिखते हैं। लिखो, सेरिब्रम को मेमोरी कहा जाता है। सेरिब्रम को मेमोरी कहा जाता है। यह सभी बातों और घटनाओं को अपने अंदर संयोज कर रखता है। अपने अंदर संयोज कर रखता है माने इकट्ठा किया रहता है। ठीक है, आगे लिखना, यह अग्र मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह अग्र मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। आगे लिखना, इसी में सबसे अधिक अनेक घटनाएं और स्मृति उपस्थित होती है। स्मृति यादें होती है। आगे लिखना, सेरिब्रम में ही नए सीखने का जिज्ञासा होता है। नए सीखने का क्या होता है? मन में होता है ना, हम ये सीख ले, आज ये सीखेंगे, आज ये लगाएंगे, ये करेंगे, आज हम बिजली बल्ब का आविष्कार करेंगे। ये सब आपके सेरिब्रम में होता है। आगे लिखना, गलत सोचने से सेरिब्रम कमज़ोर हो जाता है। इसलिए सेरिब्रम को बढ़ाने के लिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। तो ये आपका सेरिब्रम की बात रही। अच्छी तरीके से सेरिब्रम के बारे में आप याद रखिएगा। गलत विचार कभी नहीं सोचना चाहिए। गलत सोचने से सेरिब्रम के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। सेरिब्रम विकसित नहीं होता है, विकास नहीं करता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोच को रखना। खड़े हो जाओ तनी। हो गया। अगर सेरिब्रम के बारे में पूछेगा तो लिख सकते हैं ना। एकदम आपको समझो कि मेमोरी यही होता है। जैसे मोबाइल का डान कौन होता है? सिम कार्ड और मेमोरी। सिम नहीं रहेगा तो मोबाइल के कोनो वैल्यूएशन नहीं। समझ रहे हैं? तो इसलिए जिस मोबाइल में सिम काम करता है उसी तरीके से आपके जो पूरा ब्रेन है उसमें सेरिब्रम होता है। ये सबसे बड़ा भाग होता है। समझ रहे हो? इसे अग्र मस्तिष्क के 3 भाग, एक तो सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस। जिज्ञासा होता है। जिज्ञासा को तो जानते हैं ना, हमें के अंदर उत्साह है, ये सीख लेंगे। बात समझ रहे हो? इसी को जिज्ञासा कहा। हो गया।
अगर सही भ्रम के बारे में कोई पूछे तो कभी घबराना, आराम आराम से एकदम बताते रहना। मेमोरी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, मेमोरी कहा जाता है। थैलेमस लिख लो दूसरा, एक मिनट, दूसरा भाग में लिख लो थैलेमस। थैलेमस लिखो। यह अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है। यह अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है। यह बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तन को हमारे अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। पहुंचाने का कार्य करता है तथा यह बाहरी वातावरण तथा हमारे शरीर के बीच संतुलन बनाने का कार्य करता है। संतुलन बनाने का कार्य यही है थैलेमस। जरूर याद रखेंगे। हमें बाहर से ठंड वगैरह जब होती है ना, खूब अधिक गर्मी पड़ती है, लिख लेना कि जब बाहर बहुत अधिक ठंडी पड़ती है या गर्मी पड़ती है तो इससे भी शरीर को सूचित करता है। इससे भी शरीर को क्या करता है? सूचित। मैं बाहरी क्षेत्र में बहुत अधिक, मान लो कि जाड़ा का मौसम आ गया, बहुत अधिक गर्मी का मौसम आ गया, तो हमारे शरीर को क्या करता है? सूचित करता है। थैलेमस। हम समझ जाते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जाड़ा बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है? पड़ रहा है। तो ये थैलेमस का कार्य होता है। देख ना, बाहरी वातावरण से हमको सूचित कराता है, जानकारी देता है कितना जाड़ा पड़ रहा है, कितना गर्मी पड़ रही है। इसके बारे में जो थैलेमस होता है वो क्या करता है? जानकारी देता है। कभी मत भूलना कि अगर मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला सेरिब्रम, ये दूसरा थैलेमस है और तीसरा आपका होगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। मिटा इसको। तो बाहरी के बारे में ही बताता है। आज जो हाइपोथैलेमस होता है, अंदर तुम्हारे अंदर बुखार लग गया, खूब अधिक टेम्परेचर बढ़ गया है, दर्द हो रहा है, हाँ, तो ही बताता है हाइपोथैलेमस। हमारे शरीर के अंदर के साथ बात समझ रहे? शरीर के अंदर जितना ही भाग में ताप बढ़ रहा है, ताप कम हो रहा है, अंदर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, आंतरिक परिवर्तन के बारे में हाइपोथैलेमस बताता है। तो चलो अगला हेडिंग बना लो, हाइपोथैलेमस। मिटा दें। हाइपोथैलेमस। ईमान के चलो कि जैसा आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, पूरा आपको जानकारी होता चला जा रहा है। जो टॉपिक आ रहा है, मस्तिष्क है, पूरा एकदम क्लियर जान देना, कभी आपको कोई शक नहीं रहेगा इसमें। देखो, यह शरीर के आंतरिक वातावरण के बारे में बताता है।
ये शरीर का तीसरा हिस्सा है, देख लेना अगर मस्तिष्क का। ये शरीर का आंतरिक वातावरण के बारे में क्या करता है, बताता है। आगे लिखना, शरीर के अंदर अधिक ताप को बढ़ना घटना तथा विभिन्न प्रकार के अन्य क्रियाओं को शरीर को सूचित करता है, शरीर को सूचित करता है। शरीर के अंदर जब दर्द होता है, शरीर के अंदर जब दर्द होता है तो इसके बारे में भी मस्तिष्क को बताता है, मस्तिष्क को बताता है। शरीर में जब दर्द होता है तो इसके बारे में भी क्या करता है, मस्तिष्क को बताता है। कौन बताता है? हाइपोथैलेमस बताता है।